श्री राधा। कल हमने बात की सुख दुख की। आज श्री तुलसीदास जी वही कह रहे हैं, भजन बिना दुख ना मिटे ये पाथर की लीक। उन्नति क्या है? क्या जिसे हम उन्नति मान रहे हैं जीवन में वही उन्नति है? आइए आज एक संवाद को सुनते हैं, एक साधक और एक सन्यासी के बीच की बात को। एक सन्यासी हैं, विदेशों में घूमते ही रहते हैं, यूरोप, एशिया खूब घूमे हैं, हरिद्वार में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली एयरपोर्ट उतरे और इस बार हरिद्वार ना जाकर श्रीधाम वृंदावन गए। वृंदावन में भी एक बहुत अच्छे होटल में रुके और वहां बुलाया इस साधक को और कहा, अब आगे क्या करने की सोची है? उन्होंने कहा कि साधना, भजन, साधना ही करना है। और फिर ये सन्यासी कहने लगे, बस आगे नहीं बढ़ना, आगे कुछ करने की सोची नहीं है। अरे क्या करना है? आनंद से साधना ही करना साधक का काम है, भजन, ध्यान, चिंतन। सन्यासी बोले, ऐसा नहीं होता, आप शिष्य बनाइए, बहुत साधना कर ली आपने, अब तो आप भी गुरु बन जाइए। एक संगठन होना चाहिए आपका, एक विशाल आश्रम का निर्माण कीजिए। तो साधक ने पूछा कि ये सब करने से क्या होगा? सन्यासी कहते हैं, अरे होगा क्या, आपका नाम होगा, दुनिया आपको जानेगी। साधक कहते हैं, उससे क्या लाभ होगा? दुनिया जानेगी तो उससे क्या लाभ है? और वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। कोई लाभ नहीं है, ये तो महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ है। साधक ने बहुत सन्यासी की बातों में रुचि नहीं दिखाई, तो सन्यासी ने अपना एप्पल का आईफोन दिखाया और अपनी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की फोटो दिखाने लगे। उन्होंने दिखाया कि कैसे गोरी अंग्रेजन महिला उनसे इतनी प्रभावित है, और एक महिला ने तो उनके आश्रम के लिए लाखों रुपया डोनेट ही किया है, बहुत बड़ा दान दिया है। और वो सन्यासी अपना आईफोन दिखा रहे हैं, कितना रजोगुण से भरा हुआ है विदेश, पर दुर्भाग्य की वहीं जाकर ये कितने खुश हैं। क्या सन्यासी कभी रजोगुण में लिप्त होना चाहेगा? साधक ने कहा, ये सब करना था तो आप सन्यासी क्यों बने? बिजनेस करते, फिर आईफोन लेते, ऑस्ट्रेलिया जाते तो आपको यह जचता फबता। इतनी सी बात सुनकर चौंक गए सन्यासी। बोले, मतलब जब संसार का इतना ही महत्व आपकी बुद्धि में था तो कोई अच्छे बिजनेसमैन ही बन जाते। ये कहा, क्यों सन्यास धर्म को बदनाम कर रहे हो? साधक ने अब गंभीर होकर कहा। सन्यासी कहने लगे, मैं जो पैसा या डोनेशन ला रहा हूं वो अपने लिए नहीं, वो तो आश्रम के लिए ला रहा हूं। आश्रम में भंडारा होगा तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। साधक ने कहा, भंडारा कीजिए, फिर पैसा मांगिए, फिर भंडारा कीजिए, फिर पैसा मांगिए, यही ना? सन्यासी बोले, हाँ, अब आप समझ गए मेरी बात। साधक जोर से हंसा और कहा, प्रभु मैं तो समझ गया, पर दुख इस बात का है कि आप क्यों नहीं समझ रहे। जो प्रपंच आप कर रहे हैं इससे आपको कोई लाभ नहीं है, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, बल्कि हानि ही हानि है। आप सेठों की चाटुकारिता करने में व्यस्त हो गए हैं। सेठ जी आपको धन देते हैं, आप सेठ जी की व्यवस्था बनाते हैं। आपके हृदय में तो भगवान होने चाहिए, आपके हृदय में तो भगवान का तेज विराजमान होना चाहिए, पर आपके हृदय में कौन है? सेठ, अमीर लोग, या सेठ जी का पैसा, या कोई और? धीरे धीरे तो फिर कंचन कामिनी आप पर हावी हो जाएंगे। आप अपनी कीर्ति के लिए, कीर्ति स्तंभ स्थापित करने के लिए उतारू हैं। सन्यास धर्म तो बहुत पीछे छूट गया।
क्या आपके हृदय में सच में भगवान का स्थान है? वो बोले, आपको क्या पता, मैं तो रोज 4 घंटे मंत्र अनुष्ठान करता हूं। साधक ने पूछा, क्या इस होटल में आपने किया? आज 4 घंटे आपने मंत्र अनुष्ठान किया? अब सन्यासी कुछ नहीं बोले। क्यों करेंगे आप यहां मंत्र का जाप? क्योंकि यहां आपको देखने वाला कोई नहीं है। फिर जब देखने वाला ही ना हो तो क्या करना है ना? कैमरे के आगे जब सब देख रहे हों, आंखें मूंद कर मंत्र अनुष्ठान करना, यही तो है आपका धर्म। अब बस भोले भाले लोगों को प्रभावित करना। सन्यासी चुप हो गए। साधक ने कहा, प्रभु मैं गृहस्थ हूं, आप सन्यासी हैं। मैं आपको उपदेश दूं ये अच्छा नहीं लगता, पर एक बात जरूर कहूंगा, आप किसी को मार दें, आप किसी के प्राण ले लें, पर किसी की श्रद्धा ना तोड़ें। और जिसकी श्रद्धा एक बार टूट जाती है ना, फिर जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं। आप सन्यासी हैं, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको भगवान मानते हैं। इसलिए आपको अपने सन्यास धर्म का पालन कठोरता से करना चाहिए, और इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि लोगों की संतों से श्रद्धा कभी खत्म ना हो। यह आपका और हमारा कर्तव्य है ना? इतना बोलकर साधक उठा। तो सन्यासी बोले, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, शाम के 6 बज रहे हैं, साधना का समय हो गया है। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, कुछ खाकर जाइए ना। साधक ने कहा, ये होटल है, आप क्या खिलाएंगे? वो बोले, आप जो चाहें। साधक ने कहा, बुरा मत मानिएगा, पर मैं आपका धन ले नहीं सकता। महाराज, मैं तो आपको धन दे भी नहीं रहा। आप जो खिलाएंगे वो वही के पैसे से ही खिलाएंगे ना। और जिसने भी आपको धन दिया है उसने निस्वार्थ भावना से तो दिया नहीं होगा, कुछ ना कुछ कामना तो रही होगी, तो उस कामना को पूरी आप कीजिए, मुझे उसका हिस्सेदार नहीं बनना। सन्यासी अब कहने लगा, ये किताबी बातें हैं, व्यवहारिक बातें नहीं हैं। साधक ने कहा, आप सन्यासी हैं, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। सन्यासी के लिए क्या व्यवहारिक और क्या अव्यवहारिक, ये सब प्रपंच साधुओं को शोभा नहीं देता। कमरे के भीतर कुछ और कमरे के बाहर कुछ। साधुओं को तो भजन करना चाहिए और एक जैसा ही व्यवहार रखना चाहिए सभी के साथ। साधुओं को तो निष्किंचन होना चाहिए, अपने में ही इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि त्याग और वैराग्य, भगवत शरणागत होकर आनंद से विचरण करना चाहिए, या एक ही स्थान में रहकर भजन करना चाहिए। सन्यासी ने पूछा, आप क्या हैं? साधक ने कहा, मैं तो एक आम साधक हूं, साधना के मार्ग पर पिछले कुछ वर्षों से चल रहा हूं। गिरता पड़ता हूं, पर मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली हैं। यह नाम सर्व सामर्थ्यवान है। मेरे प्रिय लाल सर्व सामर्थ्यवान हैं, वे बलवान हैं, वो उठा लेते हैं, मुझे गिरने नहीं देते, मेरे गिरने से पहले मुझे संभाल लेते हैं। सन्यासी ने कहा, आप ही बताइए, फिर साधक को क्या खाना चाहिए, कहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए? तब साधक ने बड़े विनम्र भाव से कहा, श्राद्ध का अन्न नहीं खाना चाहिए। किसी के जन्म लेते ही जब तक शुद्ध नहीं हो जाते तब तक ऐसे घर का खाना नहीं खाना चाहिए। शादी का भी अन्न साधकों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अन्न अत्यंत कामनाओं से भरा होता है, इसलिए भजन खराब हो जाएगा। भंडारे का भी नहीं खाना चाहिए। पता नहीं किस सेठ ने भंडारा रखा है, उसका धन कैसा है और किन कामनाओं से उसने ये भंडारा रखा है। और जिस कामना से भंडारा किया जा रहा है, यदि वहाँ का अन्न खा लिया तो भजन का फल उस सेठ को मिल जाएगा। तुम्हारा तो फल गया, तुम्हारी ऊर्जा गई। सन्यासी अब बड़ी ध्यान से साधक की बात सुन रहे थे। साधक गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी से ज्यादा धर्म पालन कर रहा था। उसने फिर सन्यासी को कहा,
किसी के भी आगे मांगना नहीं चाहिए। पैसे वालों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। भगवत मार्ग में चले हो तो किसी से कुछ मत मांगो। सन्यासी बोले, पर सन्यासी को तो भिक्षा लेने का विधान है। हाँ है, लेकिन भिक्षा में लाख रुपए सोना चांदी लेने का विधान नहीं है। विधान तो मात्र मधुकरी मांगने का है, रोटी उदर भरने के लिए, वो भी एक जगह से नहीं, जगह बदल बदल करके। साधक ने कहा, मन ही सब कुछ है, बस इसको समझने के लिए ही मैं साधना कर रहा हूं और समझने के आसपास ही हूं। बड़ी गहन बात है। कुछ ठोस वस्तु अपने जीवन में रखिए। पैसा, उसके पीछे मत भागिए, वो तो वैश्या भी कमाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के आश्रम बनाना कोई उपलब्धि नहीं है। अमेरिका का कोई धन्ना सेठ आपको मेरा कहे, सच में सोच कर देखिए, ये कोई उन्नति नहीं है। उन्नति तो ये होगी जब भगवान आकर स्वयं कहेंगे कि तू मेरा है, तू मेरा है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरी सखी है। जीवन में कुछ नहीं है, जो भी है भगवान ही है, उसी का विस्तार है, ये सब उसी का फैलाव है, ये उसी की माया है। इसलिए उसी को भजो, उसकी माया में मत फंसो, उसी को मानो, उसी की महिमा गाओ। कितना पैसा कमाया, कितने आश्रम बनाए, ये दो कौड़ी की बात है, पर तुमने भगवान को कितना रिझाया, भगवान कितने रीझे, ये मुख्य बात है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। अरे जिसके जीवन में भजन नहीं है वो महादरिद्र है। चाहे कितने भी पैसे हों, पर उसके चेहरे में तेज नहीं होगा। इसलिए भजन करो। साधक ने कहा, मैं बड़ा दुष्ट हूं, मैंने आपको उपदेश दिया। इतना विनम्र है एक साधक का स्वभाव। अश्रु बहने लगे उस साधक के। अब सन्यासी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं गलत दिशा में हूं। संसार को भजने से कुछ नहीं सधने वाला। हमें यह समझना होगा। कोई कहता है तेरा धन माल कितना है, कोई कहता है तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है तेरा परिवार कितना है, मगर ये कोई नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है। बस हम यहीं चूक जाते हैं। हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे साधु, ऐसे सन्यासियों की बातों में ना आएं, जो स्वयं अपनी मान प्रतिष्ठा का स्तंभ स्थापित करने की चेष्टा में है। वो तो सन्यास धर्म कब का भूल चुके हैं। ऐसे गुरु बैठे, ऐसे गुरु बने बैठे ढोंगियों के चक्कर में मत पड़िए। कच्चे ही सही अपनी साधना के बल पर चलिए, कच्चे ही सही अपने प्रियालाल के बल पर चलिए, इस नाम के बल पर चलिए। पुकारिए, कहिए, मैं बलहीन, मैं असहाय, आप सर्व सामर्थ्यवान, मुझे बचा लीजिए। वे स्वयं गुरु बनकर आ जाएंगे, वे स्वयं मार्ग निर्देशन करेंगे। पर ऐसे ठग, ऐसे साधु, ऐसे सन्यासी जो गुरु बनकर बैठे हैं, उनसे दूर रहिए। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।